आज हम 10वीं का क्लास का विज्ञान का जो पार्ट है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन उसका एक नया नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। ध्यान रखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल पता नहीं अनगिनत बार पूछा गया बोर्ड के अंदर कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, या आप किसी गाड़ी में अगर पश्च दृश्य देखना है तो कौन से किस प्रकार के दर्पण को आप वरीयता देंगे। तो ये सारे इस तरह प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन सभी का जो मेन जो ध्येय है वो यही है कि हमने इसमें अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने। चलिए पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण देखिए क्या है, इसमें इसका पहला उपयोग क्या है कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का उपयोग और ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो आपने देखा तो वो इस प्रकार का होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो सौर ऊर्जा इकट्ठी करनी हमने कहीं तो बहुत बड़े बड़े अवतल दर्पण जो है उनका उपयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि सौर ऊर्जा की जगह इकट्ठी हो जाए। तो बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग जो हम सौर ऊर्जा के लिए करते हैं। फिर आगे इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जो सर्च लाइट है, टॉर्च की जो अंदर उसका अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो दर्पण कैसा हुआ, अवतल। तो वहां पर भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, ताकि प्रकाश जब वहां पड़ेगा तो वो फैलकर काफी बड़े हिस्से में जाएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम दूसरा कहां पे करते हैं, वाहनों की हेडलाइट में। कार या मोटरसाइकिल की हेडलाइट अगर आप देखिए तो वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कार की वाहनों की हेडलाइट है, लैंप है, सर्च लाइट है, सर्च यानी ढूंढने के लिए किसी प्रकार से उपयोग करते हैं, तो टॉर्च आदि इसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर आगे शेविंग दर्पण बनाने में इसका उपयोग किया था। शेविंग दर्पण जो शेविंग के समय आपने देखा होगा नाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बार्बर जो होते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक और विशेष रोगी की परीक्षण करने के लिए, तो दंत चिकित्सक देखा होगा आपने, अगर दांत को देखना तो वो शीशा इस तरह से डालता है, तो उसका वो अंदर की तरफ होता है, तो काफ़ी बड़ा व्यू जो है उसमें आपको जो है वो नज़र आ जाता है। तो उसमें दंत चिकित्सक भी जो है अवतल जो दर्पण है इसका उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास अवतल दर्पण के उपयोग। कहाँ क्या बताया मैंने, बड़े आकार के जो अवतल दर्पण है उनका उपयोग हम सौर ऊर्जा में करते हैं। इनका उपयोग वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च आदि में करते हैं। शेविंग के दर्पण जो है वो भी अवतल दर्पण होते हैं, और जो दंत चिकित्सक हैं या दूसरे रोगी हैं वो भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चलिए देखते क्या है। सबसे पहले क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च समझते हैं, पश्च बोलते हैं पीछे को, और दृश्य यानी कि पीछे के व्यू देखने के लिए, रियर व्यू मिरर जिसको कहते हैं, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। तो कार में आप आगे जा रहे हैं और देखना चाहते हैं पीछे से कोई कार आ रही कि नहीं, तो कौन सा जो साइड में मिरर लगा होगा वो कौन सा होगा, वो उत्तल दर्पण होगा। अब लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहां पे हम दूसरा अवतल दर्पण क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं, वो समझिए। देखिए जब आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो आपको काफी बड़ा व्यू दिखाई देता है, काफी बड़ा हिस्सा, चौड़ा हिस्सा सड़क का दिखता है, छोटा सा हिस्सा नहीं दिखता। जब आप अवतल दर्पण करेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा छोटे से उसमें नजर आएगा, लेकिन जब उत्तल दर्पण करेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा आपको छोटे से हिस्से में नजर आ जाएगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो हम इसलिए करते हैं, इसका कारण क्या है कि हम इसका देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग करके हम कार, मोटर वाहनों के पीछे विस्तृत क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ये खास बात है उत्तल दर्पण की, एक तो विस्तृत क्षेत्र है उसको छोटे रूप में दिखेंगे और वो आपको सीधा नजर आएगा, तो जो सीधी चीज आ रही है वो सीधी ही नजर आएगी। तो ये खास बात है, और यही कारण है कि हम जो पश्च दृश्य है वाहनों में उनको देखने के लिए हमेशा उत्तल, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम वाहनों में करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमें विस्तृत क्षेत्र का छोटा दृश्य दिखा देता है, प्रतिबिंब दिखाता है, और सीधा दिखाता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और यही आपका आंसर बन जाएगा। फिर बाजारों, गलियों में लगे लैंप का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरणों के पुंज के रूप में सड़क काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लाइट होती है बाजार में, वहां पे आप इस तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे और वहां प्रकाश पड़ेगा तो वो बहुत बड़े हिस्से में प्रकाश को फैला देगा, ठीक है ना, डाइवर्ज कर देता है, वो बहुत बड़े हिस्से को फैलाता है। तो आप काफी बड़ा हिस्सा, लाइट तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़े हिस्से को वो बाजार में प्रकाशमान कर देगा। तो वहां पर भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में क्या है, तो छपाई के छोटे छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ने के लिए भी हम जो है इस दर्पण का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का। तो यहाँ से उत्तल दर्पण के प्रयोग में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि हम पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दो चीजें बतानी है आपने। पहली क्या, एक तो जो उत्तल दर्पण है वो बहुत बड़े क्षेत्र का, विस्तृत क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है,
और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोनों ही कारण हैं कि क्यों हम वाहनों में इस उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।